हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट डेट्स से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। एक तो जो काल क्रमानुसार लगाने को होते हैं, क्रोनोलॉजिकल, और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो तिथियां मिलाने से रिलेटेड हैं। कौन सा आंदोलन कब हुआ या कब नहीं हुआ, इसमें से कौन सा आंदोलन जिसकी तिथि गलत है, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एग्ज़ाम में। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो के लिए जो एडवर्टाइज नंबर 51 है, उसका पेपर फरवरी में शेड्यूल है। तो इसमें आपको देखना 30 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वन लाइनर उसमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है, आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन सब के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटी सी वीडियो, और आपको बहुत सारे वर्ष यहाँ पर याद हो जाएंगे। तो ये जो आज का टॉपिक है वो है स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन और उनके वर्ष। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वो हुई थी 1885 में। फिर है बंग भंग आंदोलन, यानी कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ था 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो हुई थी 1906 में। ठीक है, बिल्कुल क्रम से मैंने लगा रखे हैं। अगर आप इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो रट लेंगे बिल्कुल। कांग्रेस का जो बंटवारा है वो 1907 में हुआ था। होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में हुआ था। इसके बाद देखिए, लखनऊ पैक्ट भी जो है वो दिसंबर 1916 में ही आया था। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र ये आया था 20 अगस्त 1917 को। खिलाफत आंदोलन जो है वो हुआ था 1919 को। जलियांवाला बाग कांड भी 1919 को हुआ, लेकिन इसकी तिथि जो मंथ है वो ज़रूर पूछा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को, जो कि अंग्रेज़ों का बहुत ही जो बुरा कृत्य जिसे कहेंगे ये वो था। रॉलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च 1919 में आया। ये अप्रैल में, देखिए ये मार्च में आ गया था रॉलेट एक्ट, और 1919 में, ये देखो तीनों तिथि, तीनों चीज़ें यहाँ पर 1919 में हैं। इसके बाद ये देखिए 1920 के 3 यहाँ पर ये हैं। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। तो ये तीनों 1920 के हो गए। इसके बाद चौरी चौरा कांड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है। तो ये 5 फरवरी 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी। ये बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो हुई 8 नवंबर 1927 को। अब ये नियुक्ति तो साइमन कमीशन की 8 नवंबर 1927 को हुई, लेकिन ये भारत कब आया था? ये आया था 3 फरवरी 1928 को। ये क्वेश्चन आता है, भारत आगमन और साइमन कमीशन की नियुक्ति, दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरह से आते हैं। अब ये देखिए 2 रिपोर्ट यहाँ पर, एक नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, ये हुई थी 1928 में, अगस्त 1928 में, लेकिन बारदोली सत्याग्रह ये हुआ था अक्टूबर 1928 में। अब ये बारदोली सत्याग्रह में मेन जो लीडर थे वो कौन थे, ये बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केंद्र 8 अप्रैल 1929 को, और 1929 को कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन भी हुआ था, वो दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तो ये लाहौर के ही दोनों बातें हैं। ऐसे करके हम लोग डेट्स याद करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक लगाते हैं। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी 1930 में हुआ, तो ये 6 अप्रैल 1930 को। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर 1930 को हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, याद रखिएगा। ये ब्रिटेन में जैसे हुए थे, तो एक गोल मेज बनी होती है और उसके चारों ओर जो है प्रतिनिधि बैठे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, और वो अपनी अपनी बात रखते हैं, इसीलिए इसे गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। और केवल एक गोलमेज सम्मेलन ऐसा था जिसमें गांधी जी गए थे और 2 में नहीं गए थे, तो वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और तीनों गोलमेज सम्मेलन हर साल, मतलब एक 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में होगा, तीसरा 1932 में भी, आप देखना।
गांधी इरविन का समझौता इसी सम्मेलन के बाद हुआ था, वो हुआ था 8 मार्च 1931 को। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, जो 7 सितंबर 1931 में हुआ, इसमें गांधी जी गए थे। पूना पैक्ट हुआ जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, वो था सितंबर 1932 में, जो कि दलित लोगों के कंसर्न में था। ठीक है, इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखो, ये हुआ 17 नवंबर 1932 को। 30, 31 और 32 लगातार। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 को हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को हुआ। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940। अब यहाँ से जो है वो भारत अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगा था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। ठीक है, और 47 में तो हम आज़ाद हो गए थे। प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी थी 15 मार्च 1946 कि हम भारत को अब स्वतंत्र कर देंगे। कैबिनेट मिशन का फिर आगमन हुआ, वो हुआ 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो था वो 16 अगस्त 1946 को हुआ। अंतरिम सरकार बनाई गई भारत के ही लोगों के द्वारा, वो बनी 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना पूरी वहाँ पर लगाई गई, वो थी 3 जून 1947 को। फिर भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947 को। फिर भारत का गणतंत्र की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान पूरा लिखा गया और उसी संविधान के बेस पर भारत जो है अपनी आगे की कार्रवाई करने लगा। तो ये पूरे मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी तिथियाँ बताई हैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बताई हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, और अगर लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी, छोटी छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।